वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। इसमें हम लोग समझेंगे जेएनवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि भाई रटना नहीं है, यहाँ समझेंगे हम लोग स्टोरी बिहाइंड लाइटनिंग, कि भाई लाइटनिंग होता क्या है पहले तो ये समझना है और कैसे वो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको समझना है। चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप घर में सॉकेट में आप जब प्लग लगाते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, एकदम पटाख से धमाका होता है, ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है, आवाज आती है। उसमें क्या हुआ, उसमें जब दो चार्जेस जो थे, जो अपोजिट चार्जेस के टर्मिनल्स थे, वो आपस में मिल गए तो क्या जनरेट हुआ, जनरेट हुई एक स्पार्क। ठीक है, अब हम कह सकते हैं हमारा जो ये आसमान में बिजली कड़कती है ये भी एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, बिल्कुल कह सकते हैं। बट इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, जरूर है, बट ये कैसे लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पर है। घर में क्या हुआ, थोड़े से चार्जेस आपस में मिल गए और स्पार्क जनरेट हो गया। अब लाइटनिंग भाई आसमान में हो रही है तो सोचो कितने ज्यादा चार्जेस इकट्ठे हुए होंगे, तब जाके आसमान में बिजली कड़की होगी। ठीक है, चलो समझते हैं पहले प्रोसेस क्या होता है। ये देखो, सबने देखा है, ये बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है और ऐसे बिजली कड़कती है। ठीक है, क्या दिख रहा है, एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट दिख रही है, लाइट की चमक हमें दिखाई दे रही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, लाइटनिंग क्या है, हमने समझा कि भाई लाइटनिंग है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी कि जो हमारे चार्जेस हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, चार्जेस। चार्जेस कौन से हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको हम लोग एनायंस बोलते हैं। अब ये आयंस जो हैं, ये जो चार्जेस हैं, ये हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर कहाँ कहाँ होंगे, या तो भाई दो क्लाउड्स के बीच में हो रहे होंगे। ठीक है, दो क्लाउड्स हैं, आपस में इन्होंने चार्जेस जो है ट्रांसफर हुए, टकराए और क्या जनरेट हुआ, ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट यानी कि चमक। या फिर क्या हो सकता है, क्लाउड और अर्थ के बीच में भी चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लाइटनिंग एक तरीके का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बिटवीन क्लाउड्स या फिर बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। दो क्लाउड के बीच में चार्ज जो होंगे वो डिस्चार्ज होंगे, या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में। ये है हमारी लाइटनिंग की डेफिनेशन। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इस प्रोसेस को समझते हैं। देखो हुआ क्या, जब बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, ठीक है, आंधी तूफान आ रहा था, तो क्या होता है, एयर जो है वो कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उठती है एयर। ठीक है, अब एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो बारिश हो रही है, पानी की जो बूंदे हैं, पानी की जो बूंदे हैं वो आ रही हैं नीचे की तरफ। क्या आ रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब हवा ऊपर जा रही है, पानी की बूंदे नीचे आ रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे ना एक रगड़ जनरेट हो रही है, जिससे कि चार्जेस जो है वो जनरेट हो रहे हैं। और चार्जेस ने भाई अपनी पोजीशन ले ली है, ऊपर वाले क्लाउड पे भाई पॉजिटिव चार्ज आके बैठ गया है, और जो थोड़ा सा नीचे की तरफ चार्ज है वहां पे सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। कहाँ पे, अपवर्ड्स, क्लाउड की ऊपर डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ हो जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पर अभी लाइटनिंग नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि भाई बीच में क्या है, बीच में तो कुछ है नहीं ना, अभी तो कुछ नहीं है। अब जब चार्जेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि भाई ये जो हवा जो है वो संभाल नहीं पा रही है, वो कह रही है अब मैं और रेसिस्ट नहीं कर सकती, तब जनरेट होगी यहाँ पर एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। और एक और चीज दी हुई है, ये जो हमारा ग्राउंड है यानी कि अर्थ है, इस पे न्यूट्रल चार्ज यानी कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरली प्रेजेंट होता है, और ये अगर क्लोज कांटेक्ट में है तो क्लाउड और अर्थ के बीच में भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। देखो कैसे हो रहा है, ये देखो, क्लाउड डेवलप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये जो मूवमेंट हुआ, किसका मूवमेंट, हवा का मूवमेंट नीचे ऊपर की तरफ और पानी का मूवमेंट नीचे की तरफ, इसकी वजह से क्लाउड में चार्ज इकट्ठा हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब चार्ज में डिफरेंस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो एक बड़ा सा इलेक्ट्रिकल स्पार्क जो है वो होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। देखो बच्चों, जनरली क्या होता है, बीच में ना एयर होती है। ठीक है, अब एयर क्या है, क्या एयर कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करती है, पुअर कंडक्टर। बट हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है ना भाई। अब एयर मान लो, अगर हवा कंडक्ट कर रही होती, इसमें करंट होता तो मुझे लग जाता, घर के प्लग्स में करंट फ्लो कर रहा है और मैं इधर खड़ी हूं, अगर एयर कंडक्टर होती तो मुझे करंट लगता।
एयर पुअर कंडक्टर है, एयर कंडक्ट नहीं करती। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हवा ने कैसे कंडक्ट करा दिया, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो थे वो बहुत ही ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, मतलब इतने ज्यादा चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं कि एयर की जो रेसिस्ट करने की कैपेसिटी थी भाई वो खत्म हो गई। एयर ने कहा अब मुझसे और रेसिस्ट नहीं हो रहा, और सारे जो ये था इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब हमें दिखता क्या है, क्या दिखाई दिया हमें लाइटनिंग में, एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई दे रही है। ब्राइट फ्लैश जो हमें दिखाई दिया था वो थी हमारी लाइटनिंग, और उसी के साथ साथ हमें कुछ आवाज भी सुनाई देती है, सुनाई देती है ना कि नहीं, वो होता है थंडर, यानी कि जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है। अब ये बताओ, ये मुझे आप लोग बताएंगे कि पहले मुझे क्या दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगी या फिर आवाज सुनाई देगी। ये आंसर आप लोगों को देना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। किससे पता चलेगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले दिखाई या सुनाई देगा, ये आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, अभी डेंजरस क्यों है, क्यों बोला जाता है कि भाई लाइटनिंग से बच के, मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान हो रही है, बिजली कड़क रही है, क्यों मना करा जाता है कि भाई खुले में मत घूमो, ठीक है, घर के अंदर आ जाओ, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मत छुओ, क्यों, क्योंकि भाई ये एक्सट्रीमली हॉट होती है, मतलब बहुत गर्म होती है। ठीक है, हमने पढ़ा है क्यों होगी गर्म, क्योंकि भाई इसने इतने सारे चार्जेस इकट्ठा करे हुए हैं, उसके बाद जाके लाइटनिंग हो रही है, तो एक्सट्रीमली हॉट है, पावरफुल है, और बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। ठीक है, इसीलिए ये होती है डेंजरस। अब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए, क्या क्या तरीके हम अपनाएं कि भाई लाइटनिंग से बच सके। देखो, स्विम नहीं करना है, पानी से दूर, बोला जाता है ना कि गीले हाथ पैर से सॉकेट मत छुओ या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मत कनेक्ट करो। अगर कहीं खुले में हो तो भाई गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, और घर के आसपास हो तो भाई सबसे बढ़िया है घर के अंदर चले जाओ, मौसम खराब है घर के अंदर रहो, खिड़की और दरवाजों से दूर रहो। क्यों, क्योंकि लाइटनिंग अकेले थोड़ी ना आती है, लाइटनिंग के साथ साथ थंडर भी तो आता है, तूफान भी तो आता है, तो खिड़की दरवाजे टूट जाएंगे तो भाई नुकसान तो होगा ना। और डू नॉट यूज टेलीफोन, टेलीफोन के लिए क्यों मना कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीफोन में कनेक्टेड है वो वायर, ठीक है, वो वायर कनेक्टेड है, जितने भी वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनसे भैया दूर रहने का है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो करंट को पास करा देंगे, जैसे ही चार्जर्स को रास्ता मिलेगा वो फ्लो कर जाएंगे, इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहना है। अवॉइड एरिया, ओपन एरिया, ओपन एरियाज में दूर रहो भाई, खुले में नहीं रहना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। डू नॉट यूज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के लिए क्यों मना करा गया, आपने देखा होगा अम्ब्रेला की टिप पे क्या होता है, छोटा सा पॉइंटेड मेटल निकला होता है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं सीधा बिजली उसी पे आएगी। फिर क्या है, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सब बंद कर दो। ठीक है, कोई भी ऐसा रास्ता ना दो कि लाइटनिंग जो है वो आपके घर के अंदर घुसे। अनप्लग अप्लायंसेस, जितने अप्लायंसेस कनेक्ट हैं उन सबको क्या करना है, उन सबको हमें क्या करना है, अनप्लग कर देना है। ठीक है, और अगर गलती से भी आप किसी ओपन एरिया में हो तो ऐसे क्राउच करके बैठ जाओ। ठीक है, और अगर कहीं पर भी शेल्टर मिल रहा है तो भाई अपना शेल्टर ढूंढिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोगों ने समझा है लाइटनिंग, लाइटनिंग की कहानी हमने समझी है। इन शॉर्ट हमने क्या समझा है, जब बहुत ज्यादा चार्जेस जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है चार्जेस का, तो एयर जो है वो अपनी रेसिस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो छोड़ देती है, भूल जाती है, वो कहती है भाई अब मुझसे रेसिस्ट नहीं हो रहा, फिर जनरेट होता है एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्पार्क, वही है हमारी लाइटनिंग। तो बच्चों इतनी सी ये प्रोसेस थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है कि भाई सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, हमें लाइटनिंग दिखाई देगी या फिर थंडर, यानी कि आवाज सुनाई देगी, या वो लाइट ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देगी। इसका जवाब आपने करना है कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।